गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 चैप्टर 6 गुरु अमर ज्योति गुरु नानक देव। इसमें इस चैप्टर में जो हमारे गुरु नानक देव हैं उनके विषय में बताया गया है, उनके अच्छे आचरण का वर्णन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक का जन्म, ये याद रखिएगा, गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल सन 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी नगर के प्रधान पटवारी मेहता कालूराय बेदी के यहाँ हुआ। किसके यहाँ? मेहता कालूराय बेदी के यहाँ हुआ। बचपन से ही सत्कर्तार, मतलब उनका मानना था, सत्कर्तार का मतलब होता है, पंजाबी शब्द है ईश्वरी सत्य है, ईश्वरी सत्य है का मधुर वचन नानक के मुख से प्राय निकलता रहता था। उनके पिता ने जब उनके यज्ञोपवीत का मतलब क्या होता है? जनेऊ उत्सव, मतलब जनेऊ का एक उत्सव होता है। यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ का यज्ञोपवीत संस्कार मतलब एक जनेऊ उत्सव होता है, जनेऊ पहनाने का उत्सव होता है, के लिए सभी बिरादरी मतलब जाति वालों को न्योता देकर बुला भेजा। तब नानक ने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें जनेऊ के धागे पर विश्वास नहीं है। गले में सूती धागे डालने से मन पवित्र नहीं होता। किसने कहा? नानक जी ने। मन को पवित्र करने के लिए अच्छे आचरण की जरूरत होती है। उन्हें तो ऐसा यज्ञोपवीत चाहिए जो दया की कपास, संतोष के सूत मतलब संतोष के धागे में बंधा हो, जबकि गांठ जप करता हो और सत्य के लक्ष्य से बटा गया हो। बालक की दृढ़ता को देखकर सभी लोग चकित रह गए और नानक की प्रशंसा करने लगे। बालक नानक को अक्सर उनके पिता गाय भैंस चराने जंगल भेज देते थे। एक दिन उन्होंने पशुओं को खुला छोड़ दिया और स्वयं अपने साथी मर्दाना मतलब बहादुर के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगे। पास में ही किसानों के खेत थे जिनमें फसलें लहरा रही थी। बेगाम पशु उन किसानों के खेत में घुस गए। बेलगाम पशु उन किसानों के खेत में घुस गए और फसलों को नष्ट करने लगे। उनके लगाम नहीं लग रही थी। ठीक है। बालक नानक ने देखा सैकड़ों चिड़ियां पकी फसल को चट करने में लगी हैं। उन्हें रोकने वाले किसान भी पास में नहीं है। चिड़ियों का चहचहाना देखकर नानक उस अद्भुत मतलब अनोखे दृश्य में खो गए और बोल पड़े, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। मतलब उनके मुंह से दुआ निकल पड़ा कि वे राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत हैं और चिड़िया खा लो अपने भर भर पेट भर लो अपना। कुछ देर बाद जब किसान वापस लौटे तो खेतों की हालत देखकर वे क्रोध में भर गए और गाय भैंसों को लाठी मारकर खेतों से भगाने लगे। बालक नानक का हृदय द्रवित हो उठा, मतलब उनका मन जो पसीज गया, मन बहुत ही बहला गया। वे बोल उठे, मर्दाना रोको, हे बहादुर रोक। उन्हें निरीह पशुओं को इस प्रकार मारना ठीक नहीं है। निरीह मतलब एक कोमल, एक सीधे पशुओं को मारना ठीक नहीं है। उस दिन के बाद मेहता कालूराय बेदी ने बालक को जंगल कभी नहीं भेजा। अपने घर में हरदम एकांत में बैठकर कुछ सोचने लगते। एकांत मतलब अकेले में बैठकर कुछ सोचते रहते। एक दिन पिता ने सुझाव दिया, मतलब एक सलाह दी कि अच्छा हो कि तुम कोई व्यापार ही कर लो, किंतु व्यापार खरा और सच्चा होना चाहिए। खरा मतलब साफ, शुद्ध और सच्चा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। बालक नानक 20 रुपये को लेकर अपने बचपन के मित्र भाई वाला और मर्दाना को लेकर व्यापार करने चल दिए। मार्ग मतलब रास्ते में उन्हें भूखे प्यासे कुछ साधु मिले। उनकी दशा देखकर नाना ने 20 रुपये का खाने का सामान मंगवाया और उन साधुओं को खिला दिया। उनका मानना था कि भूखे को खाना खिलाकर जो संतुष्टि प्राप्त होती है उससे बड़ा खरा और सच्चा सौदा और कोई नहीं है। गुरु नानक देव ने धर्म के नाम पर सीधे साधे लोगों को ठगने वाले को फटकारा। उनका मानना था कि न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान, सब यही निरंकार के बंदे हैं, सब यही भगवान के बंदे हैं। मुसलमान उन्हें पीर फकीर पैगंबर मानते हैं। उनके उपदेश और संदेश आज भी सभी के लिए
प्रेरणादायी हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको चैप्टर रीड करवा दिया है। ये जो रेड वर्ड हैं, जो लाल कलर से लिखे हुए शब्द, ये आपके हार्ड वर्ड हैं। इनके आपको खुद ढूंढने हैं, करने हैं, और नहीं तो मैं आपके पास भेज दूंगी। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी। एक बार आपको ये रिपीट करने होंगे, एक बार देखने होंगे। जो आता है वह करना है, जो नहीं आता है उसे मैं भेज दूंगी। वैसे मैं फिल करके भेज दूंगी, आप खुद ट्राई करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर और कुछ आपकी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।